हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका पढ़ेंगे हम आज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ ए मैथमेटिकल टूल और टेक्निक टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है वो एक तरीके का मैथमेटिकल टूल होता है। उस टूल का यूज़ हम करते हैं किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने में कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लो, जैसे मैं घर के अंदर बहुत सारे औजार होते हैं, पेचकस हो गया, प्लास हो गया, कैंची हो गया, इन सभी सारे के सारे हमारे कौन है, टूल है। इन टूल का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को कसने में, खोलने में, काटने में, इनमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है ये एक तरीके का टूल है जो अलग अलग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, जैसे कि हमारा सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, जैसे कि 1 + 2 + 3 कई सारी ऐसी टर्म होती हैं। ठीक है, इनका जो सम होता है एन टर्म तक का वो होता है n+1/2। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये में क्या देता है कि n टर्म तक की कोई भी संख्या लो आप, उनका अगर सम करना है तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करो, आपको सम मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला 1 से लेके 5 तक संख्याओं का हमें जोड़ करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर हम वैसे नॉर्मली इनको जोड़ो तो इजीली जोड़ लेंगे, जैसे कि 4 + 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, ये तुमने ऐसे जोड़ के निकाला। अगर डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं इसकी, देखो कितनी टर्म है, 5 टर्म है, तो n की जगह 5 रखा, n की जगह 5 + 1 / 2 कितना हुआ, 5, 5 और 1 6 हुआ, 2 का भाग दिया, कितना है 3, 5 3 15। ठीक है, जोड़ के निकाला तो भी 15 है, वैसे भी हमारा कितना है 15 आया। तो ये हमारी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट का यूज़ हम क्या किया, हमने कोई सम को निकालने के लिए यूज़ किया। ठीक है, लेकिन ये तो हमने वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ट्रू है, तो उसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल बता रखा है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, ये हमारी कौन एक तरीके से मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जितनी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उन सभी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। अब देखो इसका नाम देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है इंडक्शन। हमें इसका मतलब पता होना चाहिए मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, द वर्ड ऑफ इंडक्शन मीन जर्नलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट, यानी किसी भी पर्टिकुलर केस या फैक्ट को हम जर्नलाइज करते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी स्पेसिफिक केस को जनरल केस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे। अब ये स्पेसिफिक केस और जनरल केस क्या है ये हमें समझना होगा। देखो, स्पेसिफिक केस का मतलब हो गया, मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि रोहित खाना खाता है, वैशाली खाना खाती है, रोहन खाना खाते हैं। इन सभी के अंदर अगर आप कॉमन बात ढूंढो तो क्या है, रोहित, वैशाली, रोहन, राहुल, ये सारे के सारे कौन है, ह्यूमन बीइंग है, और सभी के सभी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं यहाँ पे। अब इन सभी को मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट में कहना हो तो मैं क्या कहूँगा, ऑल ह्यूमन ईट फूड। जितने भी ह्यूमन हैं सारे के सारे क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। ये अलग अलग स्पेसिफिक केस है। इन सभी स्पेसिफिक केस के लिए कौन सी एक ऐसी बात है जो कि ट्रू है, इन सभी के लिए एक बात ट्रू क्या है कि ह्यूमन ईट फूड। ठीक है, इंडक्शन का मतलब है ये कि हमें स्पेसिफिक केस या पर्टिकुलर केस को जनरल केस में कन्वर्ट करना। जो बात यहाँ पर ट्रू होगी वो बात इनके लिए भी यहाँ पे क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि हाउ आ स्पेसिफिक स्टेटमेंट कैन बी जनरल, यानी कि जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है वो जनरल में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। अब स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरल में कन्वर्ट करने के लिए हम चेक करते हैं कि जो जितनी भी स्टेटमेंट स्पेसिफिक है क्या वो उनके लिए सभी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारे ताश के पत्ते होते हैं। आपके कई वीडियो के अंदर देखा होगा कि हम एक पत्ते को ड्रॉप करते हैं तो बाकी पत्ते दूसरे पत्तों को गिराते हुए आगे आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला कार्ड, हमने इस पहले कार्ड को ड्रॉप किया या फ्लिक किया। ठीक है, करने के बाद में ये कार्ड क्या करेगा, इस कार्ड को पुश करेगा, ये इसको करेगा, इसको करेगा, एक दूसरे को धकेलते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, जो कार्ड एक दूसरे को धकेलते हुए आगे चले जाते हैं इस इफेक्ट को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। ये जो कार्ड होता है क्या करता है, वन इवेंट सेट चेन ऑफ इवेंट। एक इवेंट को करने पे ये एक तरीके एक दूसरे में क्या बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं। जैसे मैंने इसको पुश किया तो इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, तो इनके बीच में एक चेन चल पड़ती है और ये आगे वाले कार्ड को धक्का मारते हुए चले जाते हैं। ठीक है,
तो अब हमें चेक करना होता है कि जितनी भी स्टेटमेंट हमने, देखो एक को पुश करने पे आगे वाले कार्ड एक दूसरे को पुश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमें चेक करना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 इवेंट को चेक करना होता है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सभी स्टेटमेंट ट्रू होंगे, ट्रू कब होंगे, जब एक को धक्का मारने पर जितने भी आगे कार्ड, बीच में से कोई भी आप एक रैंडमली कार्ड चूज़ कर लो। जैसे मान लो मैंने कोई कार्ड के चूज़ कर लिया, ये कार्ड डेफिनेटली अगर इसके कॉन्जिक्यूटिव कार्ड यानी कि इसके अगले वाले कार्ड अगर ये के है तो k+1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हो, अगर इस कार्ड की पोजीशन 10 है तो नेक्स्ट वाले की डेफिनेटली 11 नंबर पोजीशन होगी। अगर इसकी पोजीशन 50 है तो उसकी कौन होगी, 51 होगी। यानी कि ये जो कार्ड है इससे 1 नंबर एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो हमने एक को पुश करा या ड्रॉप किया तो डेफिनेटली वो आगे वाले को धकेलता जाएगा। और अगर बीच में से कोई एक कार्ड हमने निकाला, हमने देखा कि वो अगर आगे वाले कार्ड को पुश कर रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, स्पेसिफिक केस को जनरल केस में बनाने के लिए। ठीक है, और यही जो एग्जाम्पल है, यही जो सारा प्रोसीजर है, यही सारा मैथमेटिकल इंडक्शन में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें किन तीन चीज़ों को चेक करना होगा। पहला, क्रॉस चेक ऑफ द फर्स्ट फॉल। हमें ये देखना होता है, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है, इसमें भी यही फॉलो करना होता है कि हमारा पहला कार्ड गिरा है या नहीं गिरा है। रैंडमली चेक इफ़ फॉर एनी केथ कार्ड इट फॉल और नॉट, यानी कोई भी रैंडमली बीच में से कोई भी एक कार्ड चूज़ करना ज़रूरी नहीं, यही चेक करना है। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी एक कार्ड होगा जिसका नंबर के है, ठीक है, उसे चेक करना है कि वो गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। अगर वो गिर रहा है तो डेफिनेटली k+ कार्ड भी गिरना चाहिए। ठीक है, यही सारा प्रोसीजर किस में यूज़ होता है, PMI में, यानी कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर। उसमें भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमें स्टेटमेंट दी होती है, जैसे 1 + 2 + 3 + n, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म का। इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें टर्म दी हुई हम सबसे पहले उसको क्या लिखेंगे, Pn। ठीक है, Pn लिखने के बाद में हम उसको चेक करेंगे P1 पे, यानी उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी हमें 1 डाल के चेक करनी है। और ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमें हमेशा 1 डाल के ही चेक करना होता है। जो भी हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू बताई जाएगी, क्वेश्चन के अंदर अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 बता दी जाती है तो हमें n की वैल्यू क्या चेक करनी होगी, 5 पे शुरुआत करेंगे। n की वैल्यू अगर हम बता दी जाती है ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू, तब हम 4 पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया। जो भी हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू डिफाइन की गई होगी उसी वैल्यू पे हम उसके, यानी कि यहाँ पर पहले कार्ड को फ्लिक करके चेक कर रहे थे कि वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, तो यहाँ पर हम पहली वैल्यू को डाल के चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट पर ट्रू कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इसकी पहली वैल्यू डालने पर एक दूसरे को ट्रू कर रही है तभी हमें इसको आगे चेक करना है। अगर प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर अगर पहले ही कार्ड हमने फ्लिक किया या उसको पुश किया, अगर वो नहीं गिर रहा है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम टू सेम इसमें भी वही कंसेप्ट है। अगर हमने पहली वैल्यू जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर n दे रखा है तो n को चेक करना है, 5 दे रखा है तो 5 को चेक करना है, 4 दे रखा है तो 4 को चेक करना है। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई है तभी हमें उसके आगे चेक करना है कि वो स्पेसिफिक केस को जनरल टर्म के लिए ट्रू बनाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा कि हमें पहली वैल्यू पे डाल के चेक करना है। ठीक है, पहली वैल्यू पे अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ गई है तो ही हमें आगे के केस में चेक करना है, स्पेसिफिक केस में, कि वो आगे के रैंडमली जो भी केस होंगे उनके लिए वो ट्रू करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले पहले केस पे वो ट्रू करना चाहिए। जिस तरीके से हमने कार्ड को फ्लिक किया तो पहला कार्ड गिरेगा तभी ही हमारी चेन क्रिएट होगी आगे वाले कार्ड को गिरने की। अगर पहला ही कार्ड नहीं गिरा तो आगे वाले कार्ड को गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इस वजह से आपको जो n की वैल्यू गिवन होगी आपको दोनों में पुट करके देखना है। अगर वो दोनों के अंदर ट्रू आती है तो ही हमें आगे जो रैंडमली कार्ड होगा कोई भी, जैसे कि के कार्ड है, उस पर हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो अगला स्टेप होगा मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी याददाश्त के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि n की फर्स्ट वैल्यू पे Pn को चेक करते हैं। ठीक है, Pn को चेक करेंगे जहाँ पर नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज n = 1, इट बिकम बी ग्रेटर देन और अदर वैल्यू ऑल्सो। यूज़ गिवन वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट लाइक n = ग्रेटर देन या इक्वल टू 4, यानी आपको जो इसके अंदर वैल्यू गिवन होगी n की, उसी पहली वैल्यू को आपको इसमें पुट करके चेक करना है कि उस पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रू आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद क्या करना है हमें, ट्रूथ ऑफ पी के इम्प्लाइज दैट द ट्रूथ ऑफ Pk+1 देन Pn इज़ अ ट्रू फॉर द ऑल स्टेटमेंट नंबर ऑफ n, यानी कि हमें चेक करना होगा कि अगर वो स्टेटमेंट पी के वैल्यू पर वो अगर ट्रू करती है तो Pk+1 पे ट्रू करनी चाहिए। अगर वो Pk+1 पे ट्रू आ जाती है तो वो सभी नेचुरल नंबर के लिए जो टर्म होगी, जनरल टर्म होगी, वो क्या रहेगी,
ट्रू रहेगी। यानी आपको पहले इसको वन पुट करके चेक करना है, फिर k+1 को हम एज्यूम करेंगे कि वो ट्रू है। अगर k+1 पे ट्रू होती है तो डेफिनेटली k+1 पर भी वो ट्रू होनी चाहिए। अगर k+1 पे वो ट्रू हो जाती है तो वो जनरल टर्म हमारी सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। आपको ये स्टेटमेंट समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल का यूज़ यहाँ पे करता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप उनको देखें। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर ऑल n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर, यानी n की जगह में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का ही यूज़ करना है। प्रूफ करना है 1 + 2 + 3 जो n है वो n+1 के बराबर है होगा। तो देखो ये जो हमें स्टेटमेंट दे रही है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको चेक करना है किस पे, इसकी पहली वैल्यू पे। तो यहाँ पर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 पे होती है। तो हमें जो स्टेटमेंट दी होगी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, Pn बराबर में 1 + 2 3 लिख के स्टेटमेंट को लिख देना। फिर n = 1, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 पे होती है, तो मैंने n की वैल्यू पुट की यहाँ पे। देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे क्या पुट किया, 1 पुट किया। यहाँ भी मैंने क्या रखा, 1, यहाँ पे n की जगह 1/2। तो देखो 1 + 1 2 हुआ, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1, दोनों साइड बराबर आ गई। यानी कि ये पहला कार्ड हमारा डेफिनेटली गिर रहा है। Pn की फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या है, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये k पर भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, जहाँ पर k हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर। तो मेरी जो स्टेटमेंट थी, देखो यहाँ पे 1 + 2 + 3 ये तो n टर्म तक के लिए था, मैंने इसको कहाँ तक लिया, सिर्फ k तक का लिया है। ठीक है, n अगर मैं इसको k टर्म तक कर लूँगा तो ये भी क्या होंगे, k टर्म तक के ये लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी क्या है, n का ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, k+1/2। अगर मैं इनको k टर्म तक लूँगा तो ये जो सम देंगे वो भी मेरे को k टर्म में ही देंगे, k+1/2। और ये हमने एज्यूम किया कि ये स्टेटमेंट पर ट्रू है। अगर n = k पर ट्रू है तो हमें k+1 पे उसको चेक करना होगा। इसको नंबर मैंने 1 दे दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट जो है k+1 पर भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। अब देखो k और k+1 में क्या फ़र्क है। जो k है ये k+1 से पहली वाली टर्म है, और जो k+1 है वो इसके नेक्स्ट वाली टर्म है। यानी कि हमें इससे नेक्स्ट वाले टर्म पे चेक करना होगा कि ये k+1 पर भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ये मैंने जो नंबर ले रखे हैं वो कहाँ तक ले रखे हैं, k टर्म तक ले रखे हैं। अब हम नंबर कहाँ तक लेंगे, k+1 तक लेंगे। तो जो भी मेरे को टर्म दे रखी थी, पहले क्या थी, k तक थी, मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया, k से एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया, कहाँ तक ले लिया, k+1 तक ले लिया। पहले यहाँ पे क्या था, k था, एक स्टेप आगे ले लो, k+1, k था, k से अगला स्टेप k+1। जो ये वाला 1 था ये ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान से देख लेना, k की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इससे नेक्स्ट वाले टर्म यानी k+1 तक ले लिया सम। अब यहाँ पर k की नेक्स्ट टर्म कौन होगी, k+1, k की नेक्स्ट टर्म कौन होगी, k+1। जो 1 था वो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो टर्म ली हमने वो k+1 तक टर्म ली है। ठीक है, एज इट इज़ आ गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2/2 आ गया। अब देखो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है इसका यूज़ करेंगे हम स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर। किस तरीके से करेंगे, ये लेफ्ट हैंड स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड है। क्लियर है। देखो 1 से लेके k टर्म तक का जो सम दे रखा हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कितना दे रखा है, k+1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का जो सम है वो लिख लेंगे k+1/2। जो k+1 है वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एज इट इज़ रखा। रखने के बाद मैंने एलसीएम लिया, ये तो एज इट इज़ आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 2 से गुना कर दिया तो इस नीचे देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2k+1। ये एज इट इज़ आ गया देखो यहाँ पर भी कौन आ रहा हमारा, k+1 है, यहाँ पर भी कौन है, k+1 है, दोनों में है। तो इस पार्ट को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। k+1 को क्या ले लेंगे, कॉमन लिया, तो यहाँ कौन बच गया, k, और यहाँ कौन बच गया, 2/2। अब जरा देखो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, k+1 ब्रैकेट k+2/2। ये यार हमारी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की। अब ये इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, pk टर्म का। k+1 एक ही कंडीशन पे ट्रू होगा, कब, जब हमारी pk टर्म ट्रू होगी, यानी कि हमारा पिछला वाला कार्ड गिरेगा तभी हमारा नेक्स्ट वाला कार्ड गिरेगा। ठीक है, तो हमारे जो चेन इवेंट बननी चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए, पिछला वाला कार्ड गिरेगा तो ही अगला वाला कार्ड गिरेगा, अगर पिछला नहीं गिरता है तो अगला कार्ड भी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो देखो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि k+1 इज़ ट्रू व्हेन एवर pk इज़ ट्रू। ये k+1 तभी ट्रू होगा जब हमारी pk ट्रू होगा बाय PMI, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn इज़ ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल
पहला लिया। अभी एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2 में बोला ऑल नेचुरल नंबर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। देखो या तो हमें चाहिए स्टेटमेंट दे देता या फिर डायरेक्टली लिख देता जो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। हमें चेक करना है इस स्टेटमेंट को, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में n टर्म तक का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6 के, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, इसको Pn के बराबर रख लिया। अब पहली वैल्यू इसकी कहाँ पर दिखा रहा है, हमें 1 पे दिखा रहा है, तो मैंने n की जगह पे क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो यहाँ पे n स्क्वायर दे रखा है, 1 लिया, n की जगह 1 1, n की जगह 1 1 प्लस अपॉन में 6, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 आया, 1 प्लस 1 2, 2 एकम 2 प्लस 1 3 आया, 3 दूनी 6, 6 में 6 का भाग दें कितना आ जाएगा 1, तो यानी P1 हमारा कौन होगा, ट्रू हो गया। अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टर्म हमारी वो P के टर्म के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो जहाँ पर n था, देखो यहाँ पे n था, n की जगह हम क्या लेंगे, k लेंगे, यानी कि हमने k टर्म तक को ही लिया है। ये n टर्म तक थी और ये k टर्म तक है। लगाने के लिए क्या करेंगे, n की जगह रिप्लेस कर लेंगे हम k को, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस में 1 ले लिया। अब P के टर्म अगर हमारी ट्रू है तो हमें चेक किस पे करना है, प्रूफ करना है हमें k प्लस 1 को कि वो इस के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो हम क्या लेंगे, जो पहले हमने टर्म k टर्म तक ले रखी थी, अब हम लेंगे उसको k प्लस 1 तक लेंगे। तो k स्क्वायर से जो अगली टर्म होगी वो कौन होगी, k प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। आपको k की जगह क्या रख देना है, k प्लस 1, क्योंकि हमें इससे अगले टर्म तक को लेना है। k की जगह k प्लस 1, जो 1 था वो ऑलरेडी आएगा, 2 का 2, k की जगह k प्लस 1, 1 का 1 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करा, k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2k, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस में 1 अपॉन में 6। थोड़ा और सॉल्व किया हमने इसको, ये वाला पार्ट तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा, k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 2k प्लस 3 अपॉन में 6 आ गया। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी कौन है, राइट हैंड साइड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखो ज़रा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है हमारी ये ऑलरेडी हमने 1 के अंदर ले रखी थी। देखो इनका जो सम का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, k प्लस 1 2 प्लस ब्रैकेट 2k प्लस 1 अपॉन में 6k, ये पूरी टर्म इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या ले लेंगे, k प्लस 1 ब्रैकेट 2k प्लस 1 अपॉन में 6, और ये वाला पार्ट हमारा रहेगा एज इट इज। इसी तरीके से फिर हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6 लिखा, ये वाला पार्ट एज इट इज़ आ गया, इसके नीचे क्वेश्चन ने डायरेक्टली गुणा कर दिया, 6 ब्रैकेट k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो k प्लस 1 तो इसमें भी है, ये पूरे अलग अलग पार्ट ना होगी, ये पूरा एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। इसमें भी k प्लस 1 है, इसमें भी k प्लस 1 है, कॉमन ले लिया, कितना बच गया k, यहाँ 2k प्लस 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 थे k प्लस 1, एक बाहर आ गया तो अभी भी एक अंदर बचा हुआ है। k को 2k से गुणा किया, देखो पावर 1 पावर 2 हो गई, k को 1 से गुणा किया k, 6 को k से गुणा किया 6k, 6 को 1 से गुणा किया 6 अपॉन में 6 आगे निकल गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ज़रा, उसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे 2k स्क्वायर k प्लस 6k कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा। या देखो 7k प्लस में 6 अपॉन में 6 आ गया। इसके करेंगे फैक्टर करने का तरीका, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ 6 दूनी 12, 12k स्क्वायर। हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12k स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 7k आए। तो इसका फैक्टर कौन हो जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 12, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4k प्लस में 3k, इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया। बनाने के बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन लिया। यहाँ पर देखो 2 बाहर आ गया, 2 थे, एक बाहर आ गया, अभी भी एक अंदर बचा हुआ है, k बाहर आ चुका, 2 में इसका भाग दिया, 2 दूनी 4 आ गया। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिया, 3 में k का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 में 6 का भाग 6 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, k प्लस 2 दोनों में सेम है, कॉमन लेंगे, k प्लस 2 आ गया और 2k प्लस 3 को हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब जरा देखो ये जो राइट हैंड साइड आई है हमारी, ये तो यही वाली साइड तो है, देखो जरा k प्लस 1 ब्रैकेट k प्लस 2 ब्रैकेट 2k प्लस 3 अपॉन में 6, ये देखो जरा k प्लस 1 ब्रैकेट k प्लस 2 ब्रैकेट 2k प्लस 3 अपॉन में 6। तो यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई है। तो हम लिख देंगे हैंस p k प्लस 1 इज़ ट्रू वैन एवर p k इज़ ट्रू।
बाय PMI, यानी कि Pn इज़ ट्रू फॉर द ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब जो हमारा n यहाँ पर दे रखा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है जो कि n इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे। क्लियर, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे हम तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ दे रखा प्रूव दैट 2 की पावर n ग्रेटर देन है n से फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इंटीजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटीजर वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं। देखो ज़रा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं और ये वाले कहाँ तक चलते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की, यानी इन नंबरों की बात हो रही है, और इन नंबरों को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा चैप्टर जो है वो ओनली ऑन नेचुरल नंबर पे ही चलेगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर की ही यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले जो हमारा स्टेप था, हम क्या करेंगे, इसको 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत किस पे होती है, 1 पे होती है। तो n की जगह हमने क्या प्लॉट किया, 1, n की जगह रखा 1, 2 का 2 आया, 1 का 1 आया, तो यानी कि 2 बड़ा होता है 1 से, यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी क्या की, ट्रू निकल के आ गई है। अब दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या होती थी कि हम n पर उसको एज्यूम करते थे कि वो ट्रू रहेगी। ठीक है, तो n की जगह हमने क्या ले लिया, k ले लिया कि वो n, हाँ n इक्वल टू k टर्म पे भी क्या है, ट्रू है। तो जो हमारा n था वहाँ पे k लिया, n की जगह पे k लिया। अगर ये इस n इक्वल टू k पर ट्रू है तो डेफिनेटली हमें प्रूफ करना होगा कि वो k+1 पर भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो इसके लिए हमने n इक्वल टू k+1 लिया। हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ n था यानी k था, k से नेक्स्ट टर्म कौन होती है, k+1, k से नेक्स्ट टर्म कौन होती है, k+1 होती है। ठीक है, अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। अगर ये k टर्म पर ये स्टेटमेंट अगर हमारी ट्रू है तो इसे प्रूफ करने के लिए जैसे हम पहली स्टेटमेंट का यूज़ करते थे, यानी कि इसका, अभी BC का यूज़ करेंगे। इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिख लिया, जहाँ पर कि हमारा कोई नेचुरल नंबर होगा, कोई सी भी टर्म हो सकती है, 2, 15, 20, 25, जो मर्जी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इधर भी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, यहाँ k है यहाँ 1 है तो k+1 हो जाएगा। दोनों को गुणा किया कितना है, 2k, इसे 1 माना था, इसे नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम एक कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर कोई नंबर a जो है बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो डेफिनेटली a c से बड़ा ही होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको, जैसे कि 3 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 4 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से। तो अगर मैं 4 को और a और c को कंपेयर करना है, तो देखो ये a हुआ, b, ये b और c, हमें कंपेयर किसको करना है, a और c को। तो a हमारा 4 हो जाएगा, c हमारा 2 हो जाएगा। 4 डेफिनेटली बड़ा होगा 2 से, तो ये बात तो सही है। इसी स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए देखो यहाँ पर हमें कौन दे रखा था, k दे रखा था, और यहाँ कौन आ रहा है, 2k आ रहा है। ठीक है, सॉरी प्रूफ करने वाली स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर हमें k+1 दे रखा है, इसे नहीं देखना हमें, इसे नहीं देखना, इसे देखना जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ दे रखा है k+1 और दूसरे में कौन सा निकल के आ रही है, दूसरी स्टेटमेंट में हमारा 2k आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं, k+1 और 2k, इन दोनों कंपैरिजन करूं तो डेफिनेटली मेरा 2k ही बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा मैं बता दूं, अगर k की जगह हम 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखा, क्या रखा, 1 रखा, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 2 आया। अब ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू रखना है तो हमें k की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रखनी पड़ेगी, तभी जाके हमें ट्रू स्टेटमेंट देगा। तो मैंने k की जगह पे ग्रेटर देन 1 रख के देखा, 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, कितना है 3, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 बड़ा आ रहा हमारा 3 से। 2 नंबर रख के देख लो, 2 रखा, k की जगह 2 रखा, प्लस में 1, यहाँ 2 रखा, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना है 3, अच्छा जी तो सेम ही ले लिया। 3 रख के देख लो, यहाँ पे k+1 ग्रेटर देन 2k, k की जगह मैंने 3 रखा, यहाँ भी 3 रखा, यहाँ 4 हो गया, 3 दूनी 6 हुआ। तो यानी कि अगर हम 1 रखते हैं तो दोनों एक दूसरे बराबर देते हैं, तो बराबर की कंडीशन में नहीं कह सकते कि 2 से बड़ा होगा। हाँ, 1 से बड़ी वैल्यू जो मर्जी रख लो, 3 4 5, आपको हर बार 2k ही एक ग्रेटर देन वैल्यू देगा k+1 के मुकाबले में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2k जो है, अगर हम k से बड़ी वैल्यू रखते हैं जो कि नेचुरल नंबर होगा, तो डेफिनेटली 2k हमारा बड़ा होगा k+1 से। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों स्टेटमेंट को, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमारी वो 2k से बड़ी है, ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, 2k से बड़ी है, और ये वाली जो स्टेटमेंट हमारी वो क्या है, k+1 से बड़ी है।
ये हमें प्रूफ करना है कि ये k+1 से बड़ी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखो ज़रा, हम इस स्टेटमेंट को लेंगे और एक इसको लेंगे कि 2k+1 ग्रेटर देन 2k है, और यहाँ पर हमने क्या बताया 2k ग्रेटर देन k+1 है। अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो ये तो इससे बड़ी है और इससे बड़ी कौन है, ये है। तो एक इसका मतलब ये सबसे बड़ी होगी और ये इससे वो होगी k+1 से भी। ठीक है, देखो 2k+1 2k से बड़ा है और 2k k+1 से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूँ तो 2k+1 ग्रेटर देन होगा किससे, k+1 से। और ये कैसे होगा, मैंने अभी भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। ठीक है, किस तरीके से बड़ा होगा। अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो डेफिनेटली a c से बड़ा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हमें इन दोनों को कंपैरिजन किया गया है। फिर दोबारा देख लो, जो 2k+1 है 2k से बड़ा है और 2k k+1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखो जरा टू प्रूफ वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ मैंने लिख दिया हैंस pk+1 इज़ ट्रू वैन एवर pk इज़ ट्रू बाय pmi pn इज़ ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर। इसी के साथ हमारे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।